नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, किस समय आप कन्या भोज करवा सकते हैं, साथ ही साथ हवन कैसे करनी है, कन्या पूजन कैसे करना है, सबकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हुई है और इन 9 दिनों के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ महागौरी का पूजन होता है, नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। नवरात्रि प्रारंभ घट स्थापना से होता है और समापन कन्या पूजन के साथ में होता है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी की सही डेट क्या है, कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कब है महाअष्टमी। अष्टमी तिथि जो है वो 21 तारीख को रात में 9:53 पर शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 22 तारीख को रात को 7:58 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 22 तारीख को अष्टमी तिथि रविवार के दिन मनाई जाएगी। अब अष्टमी में कन्या पूजन जो है वो कब आप कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को यानी अष्टमी को कन्या पूजन के कई मुहूर्त बन रहे हैं। एक है सुबह 7:51 से 9:16 तक। पहला मुहूर्त सुबह 7:51 से 9:16 तक। उसके बाद 9:16 से 10:41 तक भी आप करवा सकते हैं। फिर दोनों में कन्या पूजन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही सर्वार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जो सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक रहेगा। तो इस योग में अभी कन्या पूजन आप कभी भी करवा सकते हैं और कोई भी शुभ काम जो है आप इस दिन कर सकते हैं 22 तारीख के लिए। तो कन्या पूजन के 2 मुहूर्त और ये हो गया। अब आ जाते हैं नवमी कब है, महानवमी। तो इस बार जो है नवमी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर शुरू हो जाएगी और 23 तारीख को समाप्त होगी शाम 5:44 पर। तो इसलिए फिर से उदया तिथि के अनुसार 23 को नवमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है नवमी को, तो सुबह 6:27 से 7:51 तक एक मुहूर्त तो है नवमी को 23 तारीख को। इसके बाद 9:16 से 10:41 तक एक टाइम रहेगा, एक मुहूर्त रहेगा। फिर दोपहर 1:30 से 2:55 तक भी एक मुहूर्त है। उसके बाद 2:55 से लेके शाम 4:19 तक भी एक मुहूर्त है। इस तरह से नवमी के दिन आपको 4-5 मुहूर्त मिल रहे हैं कन्या पूजन के लिए। अपने समय के हिसाब से आप वो देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कन्या पूजन का महत्व क्या है, तो इसमें 2 से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या के पूजन से धन और धान्य आता है। 4 वर्ष कन्या पूजन से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष कन्या पूजन से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या पूजन से वाद विवाद में विजय और 9 वर्ष की कन्या पूजन से शत्रुओं का नाश होने के साथ असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा महत्व है। कन्या पूजन के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। साफ जल कन्याओं का पैर धोने के लिए चाहिए होगा। पैर पोंछने के लिए कपड़ा साफ ले लीजिएगा। तिलक लगाने के लिए रोली और कलावा आपको चाहिए। हाथ में बांधने के लिए अक्षत, फूल, फल, माता की चुन्नी जो कन्याओं को आप सर पे डालेंगे, मिठाई और भोजन सामग्री और कन्याओं को बैठने के लिए कोई आसन, चाहे कपड़ा है, लकड़ी का आसन, कुछ भी ले लीजिएगा। पूजन की विधि क्या है, कन्या पूजन कैसे करें। तो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गणेश भगवान और माता महागौरी की पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं रोज़ नवरात्रि के दिनों में विधिवत वैसे कर लीजिए। इसके बाद 2 से लेकर 10 साल की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। साथ में एक छोटे लड़के को भी बुलाएं। सबसे पहले कन्याओं और बालक के पैर धोएं, फिर उसके बाद उन्हें बैठने के लिए आसन दें। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर कन्याओं के उल्टे हाथ में और लड़के के सीधे हाथ में कलावा बांधें। फिर सभी की आरती उतारें। कन्याओं को भोजन कराएं। इस भोजन में पूड़ी, चना और हलवा या खीर ज़रूर शामिल करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें कुछ न कुछ उपहार या दक्षिणा ज़रूर दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो यह है कन्या पूजन का तरीका, जो कन्या पूजन की विधि होती है। इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर घर पर कन्याओं को बुलाकर पूजा कर पाना संभव ना हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन निकालकर दान आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, कन्याओं को बासी भोजन ना कराएं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दें। कन्या पूजन में एक बालक को शामिल करना जरूरी माना गया है, जिसे बटुक, भैरव या लांगुर का स्वरूप माना जाता है।
कन्याओं को खिलाने वाला के लिए जो बनाने वाला भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करें बिल्कुल भी। कन्या भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा ना करें और ना ही उस दिन कन्या भोजन से पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों का कन्या भोज वाले दिन आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नवरात्रि में हवन करने का सही तरीका क्या है, हवन के मंत्र क्या है, हवन विधि जो कि आप आखिरी दिन करते हैं, जो कि अभी शारदीय नवरात्रि चल ही रहे हैं। और ऐसे में आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि में हवन करने का सही तरीका क्या है, हवन करने में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही हवन करने के मंत्र कौन कौन से हैं। विधि क्या है, सबसे पहले तो हवन के लिए उचित स्थान पर 8 ईंट जमा कर हवन कुंड बना लें। चाहे तो बाजार से भी आजकल बने बनाए हवन कुंड आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। हवन कुंड के पास धूप दीप प्रज्वलित करें। कुंड पर स्वास्तिक बनाकर नाड़ा बांधें और फिर उसकी पूजा करें। नाड़ा मतलब वो कलावा आपको बांधना चाहिए। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड की अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि चीज़ों का आपको रखना है, उसमें डालना है। हवन की सामग्री क्या क्या चाहिए, तो आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पीपल की छाल, तना, बेर, आम की पत्ती, तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, घी, शक्कर, जौ, गूगल, लोबान, इलायची और बहुत सी वनस्पतियों का भूरा। अगर ना मिल पाए तो मार्केट में हवन सामग्री आती है, आप वहां से वो आसानी से ले सकते हैं। हवन करते हुए किन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए नवरात्रि हवन, तो ओम गणेशाय नमः, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस तरह के इन मंत्रों का आपको पूरे टाइम पे जप करना है। आसान ही आसान मंत्र है, आपको सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए अंत में स्वाहा बोलते हुए हवन अपनी पूरी कर लेनी है। इसके साथ आप और भी मंत्र बोल सकते हैं, अगर आप बोल सकें तो, बहुत ना कर सके तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्क्रीन पर आपको ये मंत्र आपको आसानी से दिख जाएंगे, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ती स्वाहा। इस तरह से ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुओं नमः स्वाहा। इस तरह के मंत्रों को आपको जप करना है। इसके बाद नारियल के गोले में लाल कपड़ा या कलावा लपेट दें और फिर सुपारी, पान, बतासा, पूरी, खीर प्रसाद जो आपने चढ़ाया था उन सबको हवन कुंड के बीच में आपको अंत में स्थापित कर देना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। इस तरह से आपका हवन की जो विधि है मंत्र उच्चारण के साथ पूरी होती है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने नवरात्रि अष्टमी नवमी का पूजन का मुहूर्त क्या है, आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, कन्या पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, हवन के मंत्र, इन सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।